क्या केतकी के सामने आएगी झनक और अनिरुद्ध की सच्चाई? केतकी ने रखा झनक और अनिरुद्ध पे करी नजर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं कि जल्द जो है झनक की मुंह दिखाई में अनिरुद्ध जो है आने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे विहान ने ऑलरेडी अनिरुद्ध को बुला लिया है। इवन जब वो फोन पे बात कर रहा होता है तो यहाँ पे झनक सुन लेती है और उसका नाम सुनते ही किचन में कांड कर देती है। जी हाँ, किचन में उसके हाथ से गलती से नीचे बर्तन गिर जाता है, जिसके बाद से उसकी सास जो है उस पे भड़कने लग जाती है कि तुम्हारा ध्यान काम में तो लग नहीं रहा, अपनी पति की बातें सुन रही हो। यहाँ पे आप देखने वाले हैं वो खूब भड़कने लगती है झनक के ऊपर और झनक खुद को संभालती हुई नजर आती है। और साथ ही यहाँ पे जो विहान बीच में आ जाता है और अपनी माँ को रोकता है कि आप ऐसे मत कहिए इसे, ये अमेरिका से आई है, हम लोग अमेरिका से आए हैं, वहाँ इतना सारा काम करना नहीं होता है। आप ये भी देखने वाले हैं कि सास इतनी ज्यादा खड़ूस है कि झनक को आते ही गौशाला का सारा काम दे देती है। जी हाँ, यहाँ पे झनक कहती है कि ठीक है मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा क्योंकि मुझे काम करना नहीं आता। ये सुनते ही उसकी सास भड़क जाती है कि काम तुम्हें मैं सिखाऊंगी, मैं क्यों सिखाऊंगी? इस गांव के छोटे से छोटे बच्चे को गौशाला का सारा काम आता है, तुम इतनी बड़ी हो गई हो तुम्हें ये काम नहीं आता, मैं तुम्हें काम सिखाऊंगी? बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी, जो दे दिया वो करना पड़ेगा। फिर यहाँ आप देखने वाले हैं कि झनक की भाभी बीच में आती है और कहती है कि देखिए ये ना बाहर रहती थी, वहाँ ये सारा काम होता नहीं था, आप किसी को भी ऐसे अंजाम काम देंगे तो उससे थोड़ा अजीब ही लगेगा। छोटी बहू को ये सारा काम आता नहीं है, हमें उसे सिखाना पड़ेगा। लेकिन आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे केतकी बिल्कुल भी किसी की बात नहीं मानती है। उसकी तो ये मानो कि जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, सबको उसकी बात को माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे झनक का ड्रामा तो गुजराती फैमिली में चल ही रहा है, लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा मजेदार आपको बोस फैमिली के ड्रामे को देखकर लगने वाला है। क्योंकि एक बोस फैमिली थी जो कहाँ कितनी ज्यादा अमीर थी, अब एकदम सड़क पे आ गई है, यानी नौकर बन चुके हैं। जी हाँ, जब से लालून के हाथ में वो प्रॉपर्टी लगी है ना, तब से यहाँ पे बोस फैमिली की वोट लग चुकी है। यहाँ एक एक बोस मेंबर काफी ज्यादा परेशान है। आज जो वो कर रहे हैं उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे घर के इतने सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन आप देखने वाले हैं लालून जो ये सारी चीजें जानबूझकर ही करवाता है, क्योंकि वो इन अमीर लोगों को ना सबक सिखाना चाहता है। क्योंकि जब इन अमीर लोगों के पास पैसा होता है ना तो ये दूसरों की दुख को समझते नहीं है, इन्हें बस अपनी सुख और कंफर्टेबल लाइफ से मतलब होता है। दूसरों को कितनी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दूसरों की गरीबी क्या होती है, ये लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ बोस फैमिली को एक और लेसन मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे जो काकी माँ है, काका जी हैं, उन्हें ये पता लगने वाला है कि जो लाल विपाशा है ना, इनके साथ सिर्फ पैसों के लिए रहा करते थे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लालून जो इनको ये समझाना चाहता है कि इंसान आपके पास ज्यादातर पैसों के लिए आता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आता है। जब आपको उनसे कोई काम नहीं रहता तो वो वहां से चले जाते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं। तो पहले जब आपके पास पैसे थे ना तो ये आपके आगे पीछे मंडराते रहते थे, अब आपके पास पैसे नहीं है तो इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। ये उन्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता है। जैसा कि आपने देखा कि लालून ने काकू को कहा था कि जाके सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आइए, तो यहाँ घर के सारे मेंबर काफी परेशान हो गए, हैरान होंगे कि काकू ने आज तक कभी सब्जी मंडी से सब्जी लाया ही नहीं, इन्हें सब्जी लेना आता ही नहीं है, तो ये कैसे सब्जी लेकर आएंगे, इन्हें क्या सब्जी का क्या रेट चल रहा है, मोल भाव क्या है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। यहाँ आप देखने वाले हैं जेठू बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि इसे कुछ भी नहीं पता होगा, ये इनफैक्ट ठगा जाएगा, इसे दुकानदार ठग लेंगे, हाई रेट बताकर इससे पैसे चार्ज कर लेंगे। लालून कहता है कोई बात नहीं, पैसे चार्ज करेंगे, खराब सब्जी देंगे, चलेगा, 2-4 दिन तक चलेगा, लेकिन सब्जी तो यही लेकर आएंगे। तो यहाँ आप देखने वाले हैं कि सब्जी लेने के लिए काकू को सब्जी मंडी भेजा जाता है, लेकिन एंड में यहाँ उनकी मदद करने के लिए लालून आता है। लालून उन्हें समझाता है कि देखिए आपने लाल से मदद मांगी, लाल कैसे बहाने बनाकर जा रहा है। जी हाँ, काकू जब यहाँ सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो लाल को कहते हैं कि चलो मेरे साथ, लेकिन लाल साफ मना कर देता है कि मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तो यहाँ पे काकू को समझ में आ जाता है कि जब मेरे पास पैसे थे ना, जब मेरे दिन अच्छे थे ना, तो ये लोग कैसे मेरे आगे पीछे मंडराया करते थे, आज मेरा दिन खराब है तो इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पे लाल जो अपने कदम पीछे खींच लेता है और जिसको निकम्मा निठल्ला कहा करते थे यानी छोटौन, वो आता है काकू की मदद के लिए। जी हाँ, काकू की मदद के लिए वो आगे हाथ बढ़ाता है और लालून कहता है कि ठीक है आप इनके साथ जा सकते हैं, लेकिन सब्जी लेकर तो काकू ही आएंगे। दोस्तों ये सीन देखकर काफी ज्यादा मजा आता है कि जहाँ ये लोग दूसरों पे ऑर्डर चलाते थे, दूसरों पे हुक्म चलाते थे,
आज वो सब कुछ उनके साथ हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बिपाशा के तेवर अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। ये यहाँ पे लालून से जबान पे जबान लड़ाई जा रही है और लालून जो है उसे करारा जवाब दिया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे किचन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों के हाथ में दे दी जाती है। यानी तनुजा और बिपाशा को कहा जाता है कि किचन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग संभालेंगी, खाना पीना सब लोग आप लोग ही अरेंज करेंगे, जिसको जितनी बार भूख लगेगी, जिसको जो खाना होगा आप लोग ही बनाओगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा, मेरी सास तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप देखने वाले हैं तनुजा बिपाशा ये बोलती है कि हम लोग इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे। लालून यहाँ पे कहता है क्यों, मेरी सास भी तो सबके लिए खाना बनाती थी ना, वो भी लेकिन एक प्रश्न नहीं करती थी। और आप लोग जाते थे क्या उनकी मदद के लिए? कभी भी नहीं जाते थे। वो बीमार रहती थी तब भी सबके लिए खाना बनाती थी। तो अब जब आप सब लोगों को ये सारा काम करना पड़ रहा है तो आपको समझ में आ रहा है ना कि इन्होंने कितनी मेहनत की और आप लोग कभी भी इनकी हेल्प के लिए नहीं गए, तो आपकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं आएगा। आप दोनों को ही किचन का सारा सामान संभालना होगा। तो आप देखेंगे जानबूझकर वो अपू से पूछता है कि अपू आपको क्या खाना है। अपू ऑर्डर दे देती है और कहती है कि स्पेशली मुझे अपनी भाभी के हाथ का खाना है। बिपाशा काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि इस महारानी के तेवर भी बदल चुके हैं। यहाँ आप देखने वाले वो अपू से भी जवान लड़ाने लग जाती है और लालून जी उसे सीधा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे लालून न सबको एक एक करके मजा चखाने वाला है। जिसने जिसके साथ जैसा किया है ना उसको वैसा ही करारा जवाब देगा। और साथ ही आप ये देखने वाले कि इनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। और छोटौन तो यहाँ खूब एंजॉय कर रहा है कि अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि भाई छोटौन भी इस फैमिली का बेटा है। लेकिन कभी भी इन लोगों ने उसे बेटे की तरह माना ही नहीं, हमेशा नौकर की तरह माना और उसकी खूब बेइज्जती की। लेकिन आज वही छोटौन उनकी मदद के लिए आगे भी आ रहा है और साथ ही खूब मजे भी ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनिरुद्ध भी खूब एंजॉय कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध भी जानता है कि जो जिसके साथ जैसा करता है ना उसे वैसा ही मिलता है। आज उसके माँ बाप को नौकरों की तरह काम करवाया जा रहा है। वो भी खूब एंजॉय कर रहा है कि हाँ लालूनदार जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप लोगों ने जिसके साथ जैसा किया आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप लोगों ने दूसरों की संपत्ति, दूसरों का पैसा नहीं हड़पा होता ना तो शायद आज आपको वो दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब आपके साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, जो मिल रहा है वो करिए। और आप लोगों को जरा से भी परेशानी है तो इस घर से जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोस फैमिली के इस ड्रामे को देखकर आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो केतकी है ना खूब नजर रखने वाली अनिरुद्ध और झनक पर। दरअसल आप देखेंगे कि जब अनिरुद्ध एंटर होगा उसे पता चलेगा कि ये झनक है। मतलब पहले तो झनक घूंघट में रहने वाली है। जी हाँ, घूंघट में रहने वाली, उसे नहीं पता कि अंदर झनक ही है। लेकिन जब उसकी मुंह दिखाई होगी यानी वो घूंघट उठाएगी तो यहाँ पे अनिरुद्ध को पता चल जाएगा ये तो झनक है। अब झनक को थोड़े अलग गेटअप में देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाएगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि झनक को हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। और झनक तो यहाँ आ बैठी है, मांग में सिंदूर लगाई हुई, यानी इसने विहान से शादी कर ली। झनक ने गुपचुप तरीके से शादी रचा ली और हमें इन्फॉर्म तक नहीं किया। हम तो ये सोच रहे थे कि झनक जिंदा भी है या नहीं है। हम लोग कितने परेशान हो रहे थे झनक के लिए। लेकिन झनक को इससे कोई मतलब ही नहीं है, एक अलग ही दुनिया में आके बैठी हुई है। झनक से वो कई सवाल जवाब करना चाहता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाएगा। उसे ऐसे मौके कम मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आप देखने वाले हैं केतकी जो खूब नजर रखने वाली है इन दोनों के ऊपर, क्योंकि जब से अनिरुद्ध आएगा ना यहाँ पे झनक के हाव भाव बिल्कुल बदल जाएंगे। वो बहुत अवॉइड करेगी अनिरुद्ध के पास जाने के लिए और अनिरुद्ध बहुत कोशिश करेगा झनक से मिलने के लिए। तो यहाँ पे केतकी नोटिस करने लगेगी कि ये लड़का जब से आया ना तब से छोटी बहू के अंदाज थोड़े से बदल गए हैं। और साथ ही यहाँ पे वो अनिरुद्ध को भी गौर से देखेगी कि ये लड़का क्यों मेरी छोटी बहू में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। मतलब जब से आया तब से उसी को घूरा जा रहा है। क्या ये इसे पहले से जानता है? यानी केतकी जो फुल ऑन जासूसी करने वाली है इन दोनों की। तो क्या दोस्तों यहाँ पे केतकी पता लगा पाएगी कि अनिरुद्ध और झनक का क्या कनेक्शन है? मतलब अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते के बारे में क्या यहाँ केतकी को पता चल जाएगा? क्या यहाँ पे झनक की भी सच्चाई आ जाने वाली है केतकी के सामने? वेल हम आपको बता दें कि केतकी यहाँ फुल ऑन कोशिश तो करेगी लेकिन मेकर्स ना इतनी जल्दी सभी चीजों को एक्सपोज नहीं करने वाले। अभी तो बहुत टाइम है दोस्तों जहाँ झनक की सच्चाई आने में। लेकिन यहाँ पे जो भी माहौल बनेगा ना वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों फिलहाल यहाँ पे केतकी का अंदाज आपको कैसा लग रहा है? जिस तरीके से वो झनक पे हुक्म चला रही है और झनक चुपचाप गाय की तरह सारी बातें माने जा रही है, वो देखकर आपको कैसा लग रहा है? और साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध आने वाला है, तो अनिरुद्ध के आने के बाद यहाँ क्या क्या धमाका होगा वो देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।